प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर नंबर देखेंगे, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है 04236284724। लाहौर वालों को 042 लगाने की जरूरत नहीं, और लाहौर से बाहर वाले 042 लगा सकते हैं, और बाहर वाले 92 इसके साथ लगाएंगे। और अगर आप हमें ईमेल के साथ हमारे साथ राब्ता करना चाहते हैं तो फिर आप boltaPakistan@आज.tv पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आज का मौजू जो बहुत सुलगता मौजू है करप्शन, उसके ऊपर गुफ्तगू कीजिएगा। और ये जी कल मेरे ख्याल एक कॉलर मेरे ख्याल लाइन पे हैं अभी, उससे गुफ्तगू कर। ये मोहम्मद जहांगीर हैं वाकंड से। जी जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब जी बोल रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। और क्या हाल है सलीम साहब जी? और जनाब बुखारी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मुल्क जो इस नाजुक दौर से गुजर रहा है, इतना अच्छा प्रोग्राम अवाम के लिए तरतीब दिया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। मवासलाती निज़ाम को कामयाब करने के लिए मोटरवे तामीर की, माशी तरक्की के लिए ग्वादर बंदरगाह के मंसूबे का आगाज किया। मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था कि उन गैर मुल्की ताकतों को जो पाकिस्तान में तरक्की गवारा नहीं थी, जिनको उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने अपने उन गैर मुल्की आकाओं की मदद से 12 अक्टूबर को 2/3 जमहूरी अक्सरियत की हुकूमत को खत्म किया और गद्दारी के मुर्तकिब हुए। जी जहांगीर साहब, इस पे तो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, आज सारे टेलीविजन चैनल इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं और सुबह से गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। तो आज का हमारा मौजू ये था कि ओवरऑल आम आदमी की जो करप्शन का सामना है, आपकी बात पहुंच गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी बुखारी साहब, मैं बात करना चाह रहा था ये कि हम करप्शन की बात कर रहे हैं और कल का दिन इस लिहाज से बहुत अदालत, देखिए एक अजीबोगरीब कमाल हो रहा है कि कोई वकील से मशीर बन जाता है, कोई मशीर से वकील बन जाता है। जवाब दोनों का एक ही है कि अदलिया से मोहलत ली जाए ताकि कुछ दिन और गुजर जाए। हमारे यहाँ होता है ना जी, कमाल अजफर साहब ने पेश होना था, वो मशीर बन गए। और अब चूंकि मोहलत नहीं दी अदालत ने, लिहाजा अब खोसा साहब का इस्तीफा मंजूर करके उन्हें वकील बना दिया। एक बात तय है, वो जो उसने सोलन ने जिस वक्त अदालतों का निजाम बिल्टअप किया था ना, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो सजाएं है ना अदालत का कत्ल, ये जमहूरियत में हुआ है। सुकरात को जो सजा दी थी वो असेंबली ने दी थी, सेनेट नहीं, पूरी द एंटायर सिटी ऑफ द असेंबली। और उसने कहा था ये अदालत नहीं, हुजूम है। और सोलन ने फिर एक अदालत कायम की थी कि नहीं, अदालतें ऐसी होती हैं जिसमें कमजोर और ताकतवर बराबर हो जाते हैं। अदालत पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, इसलिए कि अदालत अगर समझती है कि जो उसको इक़्तिदार अवाम ने लेके दिया है या अदालत जो गलत है। इस पर बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ ताहिर साहब हैं फैसलाबाद से। जी ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और ये भाई बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। आप सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। हाँ जी हाँ जी, मैं ये मुबारकबाद देनी थी और मुश्ताक मनात और नुसरत जुबैर भाई की कोई कमी महसूस नहीं हो रही, इतना अच्छा प्रोग्राम। नहीं, वो बहुत अच्छे लोग थे और बहुत अच्छा तो उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, शुक्रिया जी, हाँ जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। देखिए जनाब, और ये साहब अब देखना ये है कि कल क्या होने जा रहा है। हाँ, कल क्या होने जा रहा है। स्पेकुलेट हम नहीं कर रहे, लेकिन एक एनालिसिस तो हम कर सकते हैं सूरत हाल। जस्टिस के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात के ये नजर आना चाहिए, और नजर उस वक्त आता है कि जब लोगों को ये एहसास हो जाए, शुड बी सीन टू हैव बीन डन, लोगों को ये एहसास हो जाए कि इस बंदे के साथ इसलिए रियायत नहीं की गई कि ये रिश्तेदार था, ये ताकतवर था, ये इक़्तिदार में था, और या इसके पास पैसे ज्यादा थे। रियायत की होता है, वैसे भी तवक्को नहीं है। तवक्को, अच्छा मैं आपको बताऊं कि कौम की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश यही है हमारी कि ये लोग, इनसे दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे कि कौम को मायूस न करे। हाँ, इसलिए कि जिस तरह से अदलिया बहाल हुई है, जितनी बड़ी तहरीक उसके लिए चली थी, उतना ही एक्सपेक्टेशन लेवल हाई है। तो उस एक्सपेक्टेशन लेवल पर भी पूरा उतरना है और इंसाफ भी कर रहे हैं। जी जी जी, एक कॉल है मास्टर में जी, क्वेटा से। कौन साहब हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? जी असलम भट्ट बोल रहा हूँ क्वेटा से। जी भट्ट साहब, खैरियत से हैं? मेहरबानी जनाब। और साहब जी ठीक ठाक जनाब, फरमाइए। ये मैं ये जो रिव्यू पिटीशन है जी जी, इसके मुताबिक मैं
آپ تو ماشاءاللہ کوئٹہ سے تعلق آپ کا اور آپ شاعر بھی ہیں. جی جی. اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا تھا آپ نے, آج بھی مان رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. واہ جی واہ, بہت اچھے, بڑی مہربانی, نوازے. اگر آپ نے خود نہ وہاں کہا ہوتا کہ ہم ڈیسائڈ نہیں کریں گے تو آپ یہ آپ تبدیل نہ آیا ہوتا. جی 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 جی, تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب, آپ کے شعر سنانے کا شکریہ بہت بہت. جی ہاں شکریہ جی. تو انہوں نے تو شعر سنا دیا, ہم نے سر میں بھی شعر کا جواب دے دوں. شعر میں اگر قرآن کی ایک آیت بڑی, وہ ظلام بالعبید, اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ میں تم لوگ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم عذاب کے شکار ہوتے ہو, اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جو ان لوگوں پہ طاری ہے, اپنے اعمال ہیں جو لوگوں کے سامنے. جی شعر کا جواب. وہ اسی احتساب کے حوالے سے یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے خاص طور سے اس کی نسبت سے کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی ہے چمن, اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں. وہ دانش کا شعر بڑا کمال ہے, کمبر کے سبزہ نورستہ سے تو وجہ پامالی نہ پوچھ, بات چل نکلی تو یہ پھر باغباں تک جائے. صحیح بات ہے. یہ تو اب دیکھنا ہی ہے, میں نے جیسے کہا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے دو لائکلی ہوڈز ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت یقیناً کوشش کرے گی, کیونکہ کھوسا صاحب عدالت میں پیش ہو کے یہ کہیں گے کہ میں نے تو کیس پڑھا نہیں ہے, مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ میں تیاری کر لوں. یہ ایک لائکلی ہوڈ ہے, میں اسپیسیفک نہیں ہو رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ کورٹ ریئیکٹ کرے اس کے اوپر کہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکسز جو ہیں ان کی کوئی اب حد ہی مقرر نہیں ہے. دیکھیں سر, تاریخ میں نام جن لوگوں کے ہیں نا, وہ نام یہ تھے کہ ان کے خلاف مقدمہ ہوا, خواہ عمر بن خطاب تھے یا علی ابن ابی طالب تھے, پبلک ٹرائل ہوا سر. نہیں, وہ چلے گئے عدالت کے اندر. عمر بن خطاب کا معاملہ یہ تھا کہ قاضی نے کھڑے ہو کے استقبال کیا, یہاں تک کہ ہماری بدترین ملوکیت کے اندر ہارون رشید اور اس طرح کے جو لوگ تھے, یہ لوگ معاویہ کے لوگ بھی تھے اور بنو امیہ کے لوگ بھی تھے, وہ بھی عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے تھے اور قاضی کو ٹھیک طور پہ. حضرت عمر کی جو مثال ہے وہ مسجد میں ایک بدو نے کہا کہ چولا آپ نے کہاں سے بنوایا, جبہ کہاں سے, تو جنرل پبلک کی نا, وہ جو یہ میں کہہ رہا ہوں پبلک ٹرائل ہے. پبلک ٹرائل. لاہور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, کال لے لی جائے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بخاری صاحب. جی اپنا نام بتا دیجیے گا پلیز. منصور عباس بات کر رہا ہوں. جی منصور صاحب فرمائیے. دو چیزیں کہوں گا. ایک بات تو یہ کرپشن کے بارے میں کہ ہم لوگ اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے, کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا, آپ بھی نہیں کرنا چاہتے, میں بھی نہیں کرنا چاہتا, یا میں کہوں گا کہ کوئی بھی. اس کی وجہ یہ ہے ہم سب بینیفیشری ہیں اس کرپشن کے. آپ مجھے سوال کا جواب دیں, کیا وجہ ہے, کس وجہ کے تحت کرپشن کرنے والا شخص اس کو موت کی سزا نہیں دی جاتی؟ اس لیے کیونکہ دینے والے وہ خود کرپٹ ہیں. اچھا, کس وجہ سے بچہ اغوا کرنے والا, میرے لیے یہ بہت ٹچی ٹاپک ہے, ایک چھوٹا سا بچہ اغوا کرنے والا, وہ اس کو سزائے موت کیوں نہیں دی جاتی؟ اچھا, ڈکیتی کرنے والا, اس طرح کی جو بھی آپ کے معاشرے میں ناسور پھیلے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو سزائے موت کا قانون کیوں نہیں, ایٹ دا اسپاٹ گولی کیوں نہیں ماری جاتی؟ اس لیے کیونکہ ہم خود کرپٹ ہیں. اور کوئی وجہ ہے تو مجھے بتائیں. سر میری سنیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک پوری کی پوری لائن لگی ہوتی ہے اور وہ لوگ جا کے عوام جو ہیں اس بندے کو پیسے دے کے اس اپنا کام نکلوا رہے ہوتے ہیں, گھر آ کے رو رہے ہوتے ہیں. آپ عوام کی بات کر رہے ہیں. پبلک کو سب سے امپورٹنٹ, کتنے لوگ ہوں گے, 1 لاکھ 2 لاکھ 16 کروڑ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی پبلک کرپٹ ہے. آپ مجھے آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ایک خون مانگتا ہے وہ کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ وہ اس لیے نہیں چینج ہو رہا, جب یہ نظام چینج ہوگا تو اس کے وہ جو ووٹرز ہیں جو نون کو, پی کو اور واٹ ایور کو, جماعت کو ووٹ دیتے ہیں, کیونکہ وہ کرپشن کے عادی ہو چکے ہیں, انہوں نے کرپشن اپنے ممبر سے کروانی ہوتی ہے. درست فرمایا, آپ کی بات پہنچ گئی, بہت بہت شکریہ جی. اصل مسئلہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, مسئلہ سارا یہ ہے لیول آ جاتا ہے ان کا, اور یہ جواب دینا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو کرپشن ہے اس کے اوپر موت کی سزا ہے نہیں, ہر ملک میں سزا اور جزا جو ہے وہ کسی قانون کے تحت دنیا میں نہ اسلام میں ہے. دوسری بات یہ کہ جو بچہ اغوا کرنے والی بات ہے اس کی سزا موت ہے, یہ تو طے ہو چکا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم انصاف فراہم کرنے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ وہ انصاف رہتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک. جس پر الزام ہے وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے, جو اصل میں مجرم ہے وہ عیش کر رہا ہے. وہ اگر گرفتار بھی ہوتا ہے تو اگلے دن ہسپتال پہنچ جاتا ہے, اگلے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. میرے خیال سے حالت یہ ہے کہ ضمانت کیوں ہوتی ہے, آپ پیسے دیتے ہیں پولیس کو, پولیس کیس کمزور بناتی ہے,
ना उसके गवाह होते हैं, ना कुछ और चीजें। मीडिया जो है अभी सनसनीखेजी से, मैं और आप कसूरवार हैं, हम सनसनीखेजी से बाहर निकले, हम दुनिया में फॉलो अप करते ही नहीं है किसी। और यह मैं थोड़ी सी, अगर आप इख्तलाफ की इजाजत दें मुझसे, अगर मीडिया इस पूरे, मैं डिकेड की बात कर लेता हूं, ठीक है, मैं नहीं होता तो आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं इस पर कोई बात करने वाला भी नहीं। लेकिन मीडिया नीड्स इंप्रूवमेंट ना, आपको फॉलो अप, आप उसको फॉलो अप, होता यह है कि वो, और ये हमने अपने व्यूअर से वादा किया। अब मतलब यह है कि मीडिया की सूरत हाल ये है कि मीडिया एक वक्त आता है, लोगों के अंदर ये एहसास हो गया है कि ओरिया मकबूल जान और सलीम बुखारी पहले दिन वाकया देखते हैं, गुस्से में आते हैं और थड़ बोलते रहते हैं, और 2-3 दिन भूल जाएंगे, फिर अपना काम खुद शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं होना, ये गलत, ये हमने तय किया था, हमने तय किया, हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स ने भी हमारा साथ दिया था इस पर, और मैंने कहा था कि हम पोस्ट ऑफिस बनेंगे, हम बैंक बनेंगे, हम फेंकेंगे नहीं उनके इश्यूज को, तो बात होती रहेगी। अब हमारे यहाँ ये भी होता है कि एक बड़ा ईमानदार अफसर आया, उस दौरान लोग रोजा रख लेते हैं कुछ देर के लिए, और फिर कोशिश करते हैं यार एक कहीं चाय छुट्टी करे, तो फिर उसके बाद हम, बदकिस्मती की बात यह है कि उसका तबादला कराने के लिए इतनी फोर्सेज मिल जाती है कि अपनी मर्जी का। मैं आपको बताऊं, अब हालत ये हो गई हुई है कि ईमानदार आदमी उस प्रेशर की वजह से अपनी खुडे लाइन पोस्टिंग्स करवाना बेहतर समझते हैं कि हम। मैं आपको एक बदतरीन मिसाल दूं और आप यू आर प्रिवी टू इट। 6 से 12 तक तादाद में इतने आला एसएसपीज जी ने अपनी रिक्वेस्ट पर वो खुडे लाइन, जिसे आपने कहा है, ऐसी पोस्टिंग्स करा ली हुई हैं कि इस चीफ मिनिस्टर के साथ कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक नौकरी नहीं हो सकती। जी सही, हर जगह वो कहते हैं, इनका मौका है, पूरे पाकिस्तान का आलमी है ये। अब ये इससे बड़ा रिफ्लेक्शन किसी मुआशरे पर क्या हो सकता है, और ये आप खुद गौर करें। और अब छोटे छोटे जगहों पे मैं आपको बताऊं कि मैंने तो बलूचिस्तान में ज्यादातर सर, बलूचिस्तान की तो सूरत और बाकी सूबों की भी सूरत बिल्कुल एक की जैसी है कि हमारे यहां, और वो होता क्या है कि ऊपर जो टॉप पे बैठा होता है ना, वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है करप्ट आदमी को, उसकी इंक्वायरीज भी वहीं पर उसको हाशप होती हैं। नहीं देखा ना, और जब आप किसी ट्रैफिक वाले से पूछें कि आप रिश्वत क्यों लेते हैं, वो कहता है जी मुझसे भत्ता लेता है मेरा डीएसपी से बात करें तुम क्यों, वो कहते हैं मैंने मंथली भेजनी होती है। एक शानदार वाकया एक सर्विस का बताता हूं। एक साहब थे, उनके वालिद पुलिस में थे, उन्होंने सीएसएस करके पुलिस में आ गए। उनके वालिद ने कहा मैंने तुम्हारे लिए बड़ा माल बनाया हुआ है, अब तुम ईमानदारी से गुजारना, जब तुम 20-22 ग्रेड में होगे तो फिर जाके कहीं रिश्वत लेना, पहले अपना इमेज बनाना बड़ा अच्छा। वो पहले दिन चले गए, उनके पास गए, एसपी साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हारे पास कितने थाने हैं? उसने कहा मेरे पास 10 थाने हैं। उसने कहा अच्छा, तुम ऐसा करो 25,000 रुपये फी थाना मुझे दे दो। ये गुस्से में, आई एम एन अपरेट ऑफिसर, आप मुझे कैसे पूछते हैं, मैं डायरेक्ट सीएसएस का इम्तिहान दे क्या? उसने कहा देखो मैं तुम्हारे बाप का एसएचओ था, मैं उसे 25,000 देता रहा हूं, मैंने एक पैसे का मैंने अब वो वसूली करनी है, वो मेरा राइट था, मुझे अब तुम वापस करो। ये अजीब मुआशरा है ये देखें, वो जो हमारे बारे में कहा जाता है ना कि हम कौम नहीं ग्रो है, वही मेरा ख्याल है ब्रेक का वक्त आ गया है इस खास बात। जी नाजरीन, एक जाते हैं एक ब्रेक पे और उसके बाद गुफ्तगू करते हैं कि हमारे मुल्क में ये जवाल कैसे आया और क्यों आया और कैसे ठीक हो सकते हैं।